जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल की भाद्रपद मास विशेष कथा श्रृंखला में, जहाँ हम आपको वैदिक पौराणिक ग्रंथों से चुनी हुई अद्भुत और दुर्लभ कथाएं सुनाते हैं, ताकि आपका मन भक्ति में डूबे और जीवन में शांति, ज्ञान और आशीर्वाद का प्रवाह हो। यदि आपने अभी तक भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि भाद्रपद मास की इस सुदीर्घ यात्रा का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि का अद्भुत संवाद, जहाँ प्रभु ने भाद्रपद मास के व्रत, गजेंद्र मोक्ष और हरि नाम के महत्व का रहस्य उजागर किया। आज हम सुनेंगे पुलस्त्य ऋषि और भीष्म पितामह के बीच का वह संवाद, जिसमें ऋषि बताते हैं कि पितृपक्ष और भाद्रपद मास का मेल कैसे हमारे पितरों के उद्धार का स्वर्ण अवसर बनता है। भीष्म पितामह ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने सुना है कि भाद्रपद मास के अंत में पितृपक्ष प्रारंभ होता है। कृपया बताइए, यह समय क्यों विशेष है और पितरों को तृप्त करने के लिए इसमें क्या करना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि का उत्तर। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे गंगापुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यह वह समय है जब देवता भी पितरों के साथ धरती पर आते हैं। इस पखवाड़े में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान अनंत गुना फल देता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पितरों के नाम से जल, तिल और पिंड अर्पित करता है, उसे न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। एक पौराणिक प्रसंग सुनाते हैं, धर्मराज और पितृ पक्ष का प्रारंभ। पुलस्त्य ऋषि ने एक कथा सुनाई महापिता विष्णु को। एक बार धर्मराज यम ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पितरों को तृप्त करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष, जब सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा अपनी गति से घटता है। यह समय पितरों के आगमन और आशीर्वाद का है। इस काल में किया गया एक छोटा सा तर्पण भी स्वर्ग में एक वर्ष के यज्ञ के समान है। इसके कुछ विशेष नियम हैं, जो इस प्रकार है। पुलस्त्य ऋषि ने पिता पक्ष के नियम बताते हुए कहा, प्रातः स्नान कर पितरों के नाम से तिलांजलि दे, ब्राह्मण, गौ और भूखे जन को भोजन कराए, क्रोध, असत्य और अपमान से दूर रहे। इस समय मांस, मंदिरा और पर निंदा से बचे। इस समय क्या फल की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य ऋषि बोले, जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध और दान करता है, उसके पितरों को स्वर्ग में उत्तम स्थान मिलता है और वह स्वयं जीवन के अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। आज की कथा का समापन अगले अध्याय की थोड़ी सी हम आपको झलक देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुना पितृपक्ष और भाद्रपद मास का अद्भुत मेल और जाना कैसे ये समय हमारे पितरों और हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भाद्रपद मास में पितरों के साथ देवताओं की पूजा का महत्व, जहाँ ऋषि बताएंगे किस प्रकार एक साथ देव और पितृ दोनों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जय श्री